भारतीय समाज की कई विशेषताएं हैं। जातियां उनमें से एक विशेषता है। आज जातियां हिंदू समाज के विघटन और बिखराव का मुख्य कारण मानी जाती है। मन में प्रश्न उठता है कि यह जातियां अस्तित्व में कैसे आई, इनका स्वरूप क्या सदा से ऐसे ही था। इस लेख में हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाज की कई विशेषताएं हैं। जातियां उनमें से एक विशेषता है। आज जातियां हिंदू समाज के विघटन और बिखराव का मुख्य कारण मानी जाती है। मन में प्रश्न उठता है कि ये जातियां अस्तित्व में कैसे आई, इनका स्वरूप क्या सदा से ऐसे ही था। हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण और वर्ण व्यवस्था। किसी भी समाज में सदस्यों का वर्गीकरण एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। यह वर्गीकरण भी एक प्रकार का नहीं होता, वरन एक ही समय में कई प्रकार का होता है, जैसे व्यवसाय के आधार पर, वैभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, प्रभाव के आधार पर इत्यादि। आधुनिक समाज में हम इनको प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं। आज के समाज में हम धनवान और निर्धन ऐसे दो भिन्न भिन्न वर्ग पाते हैं। इसी प्रकार हम नगरीय और ग्रामीणों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पाते हैं। शिक्षित और अशिक्षित को भी हम भिन्न भिन्न वर्ग में पाते हैं। व्यवसाय के आधार पर देखें तो कृषक, नौकरी पेशा, प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि भिन्न भिन्न वर्ग समाज में बने हुए हैं। इनमें से कुछ वर्गीकरण अनौपचारिक है तो कुछ औपचारिक। औपचारिक वर्गीकरण में स्पष्टता होती है और अस्पष्टता के अपने लाभ हैं। प्राचीन काल में ऐसे ही व्यवसाय या वृत्ति के आधार पर औपचारिक वर्गीकरण का प्रथम उल्लेख हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। ऐसे वर्गीकरण में समाज को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया था और इनका नाम वर्ण दिया गया, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे। नागरी समाज में एक छोटा सा वर्ग जो इनमें से कहीं भी नहीं आता था, उस क्षुद्र से वर्ग को शूद्र वर्ण कहा गया। भारतीय वर्ण व्यवस्था अद्भुत थी। वर्ण व्यवस्था ने समाज को आश्चर्यजनक रूप से सुगठित और संतुलित किया। ब्राह्मण वर्ग का मुख्य कार्य विद्यादान था। विद्यादान की पद्धति भी गुरुकुल आधारित थी। कुल का अर्थ परिवार होता है। गुरु अपने शिष्यों को अपने परिवार का अंग मानता था, उसी प्रकार उसका लालन पालन करता था। शिष्य गुरु के साथ गुरु के घर पे ही रहते थे। ऐसे में गुरु का शिष्यों पर विशेष प्रभाव होना स्वाभाविक है। गुरु इस प्रभाव का दुरुपयोग न कर पाए, इसके लिए गुरु हेतु कुछ वर्जनाएं अर्थात क्या नहीं करना है निर्धारित थी। ब्राह्मण के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का निषेध था। यहाँ तक है कि ब्राह्मण को कृषि भी करने की मनाही थी। ब्राह्मण का भरण पोषण कैसे हो, तो इसके लिए भिक्षाटन की व्यवस्था की गई थी। गुरुकुल के शिष्य नगर ग्राम में भिक्षा मांगने जाते थे। अधिकांश छात्र मात्र एक घर से भिक्षा लेकर आते ताकि अनावश्यक संचय की प्रवृत्ति न बढ़े। इस प्रकार भिक्षाटन से संचित अन्न आदि से गुरुकुल के सभी सदस्यों का भोजन हो जाता था। इसके अतिरिक्त शिक्षा पूरी होने पर शिष्य गुरु को दक्षिणा समर्पित करते थे। इस दक्षिणा से गुरु के अन्य व्ययों की पूर्ति हो जाती थी। कभी कभी राजकुल से अथवा श्रेष्ठी वैश्य वर्ग से दक्षिणा में गुरु को भूमि आदि प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार ब्राह्मण वर्ग का जीवन समीचीन भाव से चल जाता था। इन्हें भविष्य की व्यवस्था के लिए धन एकत्रित करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। इससे ब्राह्मण निस्वार्थ, निश्चिंत और निर्भीक रहते थे। क्षत्रिय वर्ग का कार्य राज्य की व्यवस्था और रक्षा का होता था। राजकुल अर्थात वे सभी व्यक्ति जो राज्य की व्यवस्था से संबद्ध थे, व्यवसायी वर्ग पर करारोपण कर राजकोष जमा करते थे। राजकोष राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हुआ करती थी। राजकुल की आर्थिक व्यवस्था इन्हें दिए जाने वाले वेतन से होती थी। प्राचीन काल में राजा और उसके परिवार को भी निर्धारित वेतन ही दिया जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों और अन्य कार्मिकों को भी इसी प्रकार वेतन मिलता था।
वैश्य वर्ग समाज का आर्थिक भार वैश्य वर्ग वहन करता था। इस वर्ग में कृषक, स्वरोजगारी, उद्योगपति और व्यापारी आते थे। इस वर्ग पर सारा करारोपण होता। यह वर्ग समाज का सबसे बड़ा वर्ग होता था। ब्राह्मण वर्ग का भरण पोषण भी मुख्यतः इसी वर्ग के द्वारा होता था। गुरुकुल में रहने वाले बच्चों में से वैश्य वर्ग के बच्चे भी स्वाभाविक रूप से संख्या में सर्वाधिक होते थे। ऐसे में गुरुकुलों में इस वर्ग की उपस्थिति भी पर्याप्त रहती थी। इससे इस वर्ग के हितों और परिस्थिति का ज्ञान ब्राह्मण वर्ग को स्वाभाविक रूप से होता रहता था। वैश्य वर्ग पर अपनी अधिक निर्भरता के कारण ब्राह्मण वर्ग राजकुल के लोभ से वैश्य वर्ग की रक्षा करता था। इस कारण राजकुल वैश्य वर्ग पर सीमा से अधिक करारोपण नहीं कर पाता था। शूद्र वर्ग, क्षुद्र शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा या आकार में नगण्य। यह वर्ग वास्तव में संख्या में अपेक्षाकृत कम होता था। इसी से इस वर्ग को क्षुद्र कहा गया। किन्हीं कारणों से अपनी धन संपत्ति से विपन्न हो जाने वाले लोग इस वर्ग में आते थे। ये लोग शारीरिक श्रम के माध्यम से जीवन यापन करने वाले होते थे। यद्यपि ये साधन विहीन व्यक्ति होते थे, इनके श्रम का बड़ा महत्व था और इनके हित मुख्यतः वैश्य वर्ग के हितों से जुड़े होते थे। शूद्रों का कोई भी अहित वैश्यों के व्यवसाय को सीधे प्रभावित करता था। इस कारण से शूद्रों के हितों की रक्षा होती रहे, इसका ध्यान वैश्य वर्ग रखता था। वर्ग संतुलन, सभी वर्ग एक दूसरे पर आश्रित रहने के कारण सबके हितों का ताना वाना इस प्रकार बन जाता था कि वे एक दूसरे के हितों की रक्षा करते रहते थे। उपरोक्त व्यवस्था की विशेषता यह थी कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं कर सकता था और सभी वर्गों का आपसी शक्ति संतुलन अद्भुत रूप से बना रहता था। राज व्यवस्था, राजा की व्यवस्था को अद्भुत रूप से निर्धारित किया गया था। राजा वंशानुगत होता था। राजा की वृत्ति सुनिश्चित होने से, जिसे आज की भाषा में जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, वह पद के लिए किए जाने वाले समझौतों से बचा रह पाता था और निर्भीक न्याय कर पाता था। राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अमात्य वर्ग होता था, जिसे आज की भाषा में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एक मंत्री परिषद होती थी जो निर्वाचित लोगों का समूह होता था। राज्य का सेनापति भी राज्य परिषद का सदस्य होता था। राज्य परिषद के निर्णय नैतिकता की सीमा में रहे, इस हेतु एक धर्म प्रतिनिधि भी राज्य परिषद में होता था। ऐसे धर्म प्रतिनिधि को राज्य पुरोहित कहा जाता था। राजकुल पर अंकुश, किंतु प्राप्त अधिकारों के कारण राजकुल के निरंकुश हो जाने का भय होता था। इससे निश्चिंत और निर्भीक ब्राह्मण वर्ग का समाज में जो प्रभाव होता था वह संतुलित करता था। राजकुल को ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव का ज्ञान रहने से राजकुल इस वर्ग के रोष से बचता था और इसीलिए ब्राह्मण वर्ग से हर कार्य में विचार विमर्श करता रहता था, उनसे दिशा निर्देश लेता रहता था। ब्राह्मणों के हितों की रक्षा की जो व्यवस्था बनी हुई थी, इससे ब्राह्मण निस्वार्थ रूप से जनहित की बात कर पाते थे। राजकुल अगर भूल करे तो उसे बताने का साहस उनका होता था। इस बात को इंगित करने वाली एक प्रथा का उल्लेख यहाँ करना समुचित होगा। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजा कहता था, को दंडसी, को दंडसी, को दंडसी, अर्थात मुझे कौन दंड दे सकता है। तब सिंहासन के पीछे खड़ा राजपुरोहित हाथ में पकड़े धर्म दंड को राजा के सर पर छुआ कर कहता था, धर्म दंडसी, धर्म दंडसी, धर्म दंडसी, अर्थात धर्म तुम्हें दंड दे सकता है।